हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल क्रांति एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी से जो व्याकरण से जो आपका प्रश्न पूछा जाता है उच्चारण स्थान से कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। जो आपके एग्ज़ाम में हिंदी हो चाहे मैथिली हो, वो दोनों में आपसे उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं और अत्यधिक प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो इसे सरल शब्दों में कैसे समझें, तो चलिए देखते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आपका प्रश्न फर्स्ट है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। आपसे क का उच्चारण स्थान पूछे, ख का उच्चारण स्थान पूछे, ग का उच्चारण स्थान पूछे, यानी क का जितना भी टेबल होता है वो पूरा क्या उच्चारण स्थान यदि पूछे तो उसका बता देना कि क का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ। चाहे ख भी रहे यहाँ पे तो ख का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। ग रहे तो ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। घ रहे घ का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्णों में किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ की सहायता से किया जाता है। यानी कौन सा वर्ण ऐसा है जिसकी उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से किया जाता है। तो देखिए, वो उच्चारण स्थान मेरा वो व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ की सहायता से दोनों से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अघोष महाप्राण वर्ण कौन सा है। तो अघोष महाप्राण वर्ण जो होगा वो आपका छ। क्या है, छ जो है अघोष महाप्राण वर्ण है। ए इज द करेक्ट आंसर। उ और उह और प, उ कॉमा क्या पूछते हैं, उ उह और प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ये जो ध्वनि है ये इसका उच्चारण स्थान से आपसे पूछ रहा है। तो इसका उच्चारण स्थान जो हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। देखिए, ओष्ठ की सहायता से किस किस का उच्चारण स्थान होता है। तो ओष्ठ की सहायता से आपसे अगर प पूछे, आपसे अगर प पूछे, आपसे अगर फ पूछे, आपसे अगर ब पूछे, आपसे अगर भ पूछे, तो ये सभी का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ की सहायता से होता है। प फ ब का जितना भी सीरीज है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। तो इस तरह के प्रश्न में आपको घबराना नहीं है कि अब मैंने तो किया था प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, अब यहाँ पे आ गया फ और यह आ गया भ का उच्चारण स्थान। तो आपको घबराना नहीं, सभी याद कर लेना है। प फ ब के जितना भी सीरीज होगा उसका उच्चारण जो स्थान होता है वो ओष्ठ होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ब का उच्चारण स्थान क्या होता है। अभी जस्ट बताए हैं, आ गया आपका क्वेश्चन कि ब का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ब का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ठीक है, अभी बोले थे ना कि अगर प फ का कोई भी सीरीज आए तो उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाविश्व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ये तालाविश्व, इस ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए, आपका अगर कोई उच्चारण स्थान समझ में ना आए तो उस शब्द को अपने मुंह से बोलिएगा और देखिएगा कि आपका जी कहाँ पे टच हो रहा है। अगर मुंह के ऊपर वाले भाग में आपका जी टच हो रहा है तो आपका उच्चारण स्थान होगा तालु। दांत में टच हो रहा है तो दंत, दोनों होठ में टच हो रहा है तो ओष्ठ, मुंह से जो बोल रहे हैं तो उसका मुर्दा बोलते हैं, नाक से किसी का उच्चारण आ रहा है तो उसको नासिक बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ध्यान दीजिएगा। तो तालाविश्व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो तालाविश्व ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु होता है। देखिए, ताला यानी तालु से होने वाले उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। देखिए, च छ ज का जो भी सीरीज आएगा
क्या च आए, छ आए, ज आए, झ आए, र आए, तालाबी श आए, य आए, उसके बाद छोटी ई आए, बड़ी ई आए। तो इस सभी का जो उच्चारण स्थान होता है ये तालु होते हैं। ठीक है, ये आप याद कर लिख लीजिएगा कॉपी में। चौथा जगह पूरा सीरीज और इसमें तालाबी श, य, छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों का उच्चारण स्थान जो होता है ये तालु होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तालु से उच्चारित होने वाला शब्द है। मैंने क्या बोला कि चौथा जगह का कोई भी अगर सीरीज आए तो उसका आप आंख मूंद के लगा दीजिएगा, क्या तालु से होता है। ठीक है, आपसे आ गया विसर्ग। अह जो लिखते हैं वो विसर्ग होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प वर्ण का, प वर्ग का उच्चारण मुंह से यानी मुंह के किस भाग से होता है। आपसे इसी तरह के घुमा तुमा के क्वेश्चन पूछेगी। आपसे कुछ नहीं देखना है, आपको सीधा देखना है कि कौन सा वर्ण पूछ रहा है, कौन सा स्वर पूछ रहा है, या कौन सा व्यंजन पूछ रहा है, उसका उच्चारण स्थान क्या पूछ रहा है। उच्चारण स्थान पूछ रहा है या महाप्राण पूछ रहा है या ओष्ठ पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उच्चारण स्थान, प का उच्चारण स्थान क्या है, तो प का उच्चारण स्थान मैंने क्या बताया कि इसका उच्चारण स्थान भ होगा, कोई भी आए तो उसका ओष्ठ होगा। ठीक है, अंग स्वर है, अंग स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो अंग स्वर का उच्चारण स्थान नासिक से होता है। देखिए, नौ का भी उच्चारण स्थान नासिक से होता है। ठीक है, मौ का भी उच्चारण स्थान नासिक से होता है, अरह का भी उच्चारण स्थान नासिक से होता है। तो इन तीनों का भी और विसर्ग का भी उच्चारण स्थान नासिक से होता है। ये तरह का क्वेश्चन देखिएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में कौन अघोष महाप्राण वर्ण कौन सा है। तो आपसे ये क्वेश्चन दिया है घ, झ, फ, अ, ग। तो अघोष यदि पूछे तो ये ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अघोष महाप्राण ये भी करवाएंगे कौन कौन सा अघोष होता है। अब देखिए, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो मैंने क्या बताया कि च, छ, ज, ज से कोई भी आए तो आपको तालु बनाना है। आप लिख के कॉपी में रफ करके याद कर लीजिएगा, फेयर करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि ऐ का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऐ का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ और तालु दोनों से होता है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा कि कंठ और तालु से होने वाला उच्चारण स्थान बताए, दंत और ओष्ठ की सहायता से किसका उच्चारण स्थान होता है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। चलिए, ऐसे तरह के क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर ध्वनि का उच्चारण यानी किसके अंतर्गत आता है। अक्षर जो होता है वो किसके संयुक्त वर्ण होता है। ये क्या होता है, संयुक्त वर्ण होता है। ठीक है, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति द्वारा कोई भी शब्द का उच्चारित किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। कि आप कोई भी शब्द का उच्चारण किसी भी माध्यम से करते हैं, किसी भी लैंग्वेज से करते हैं, तो उसका आप उच्चारण कर रहे हैं तो उसका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है, वो भाषा आपको कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह के उच्चारित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं। कि छोटी छोटी जो ध्वनि होता है उसका जो क्या होता है, जैसे मैं लिखा फल, फल एक ध्वनि बना कि फल आवाज निकला,
तो इसकी छोटी छोटी जो इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। अक्षर की संयोग से मेरा क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, उसको ही हम उच्चारित करते हैं। नेक्स्ट है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अक्षर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को कहते हैं व्यंजन। प्रत्येक क्या कहलाता है? तो वो अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यंजन दोनों ध्वनि जो है किसी व्यंजन से मिल रहा है तो उसको संयुक्त जोड़ने, संयुक्त मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो संयुक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संयुक्त ध्वनि कौन सा है? तो त्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्र जो है संयुक्त ध्वनि है। नेक्स्ट है, किसी शब्द की उच्चारण में जो विराम आता है, जो रिस्ट आता है, उसे क्या कहते हैं? जो विराम आता है, विराम मतलब होता है जो थोड़े समय के लिए रेस्ट आता है, जैसे है, था, इस तरह की, इसमें हम क्या लेते हैं? विराम लेते हैं। बोलते हैं राम एक लड़का है, उसने रावण को मारा था, उसके बाद कुछ बोलते हैं, इस तरह का जो वर्ण आए तो देख लेना। तो उसको हम क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन बोलता है किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम भाई साहब संगम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। आपसे अगर स्वरों की संख्या पूछ दे तो क्या बताइएगा कि स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 11। कितनी होती है स्वर की संख्या? 11 स्वर की संख्या होती है। अगर आपसे पूछे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 33। टोटल वर्णमाला आपसे पूछ देते कितना होता है, तो दोनों को जोड़ के निकाल दीजिएगा 44, 44 आपका टोटल वर्णमाला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वर्ण की उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में क्या कहता है कि स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? तो व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओष्ठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? किसी किसी वर्ण का उच्चारण स्थान में जीभ भी, तालु भी, दांत भी तथा ओष्ठ भी आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्वर व्यंजन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्वर व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो आपका ताला विषय ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंतःस्वर है? तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है अंतःस्वर है? आपका व जो होगा वो अंतःस्वर होता है। यही रहा आपका उच्चारण स्थान। इससे आगा उच्चारण स्थान से आपसे कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे। जितना मैंने बताया वही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये जो है हिंदी में भी पूछा जाएगा और आपको मैथिली में भी पूछा जाएगा, तो इसे ज़रूर ही याद कर ले टोटल को। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करें। क्रांति एजुकेशन पॉइंट
आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला रहे हैं। तो भूले नहीं, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को भी बोले क्रांति एजुकेशन पॉइंट को जल्दी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।